अस्सलाम वालेकुम। आप कितना फास्ट ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस नंबर का क्यूब 32768 है। क्यूब का क्या क्या मतलब है? उस नंबर को उसी से 3 दफा मल्टीप्लाई किया हुआ है। जैसे स्क्वायर होता है तो अगर 27 का स्क्वायर करना है तो 27 टाइम्स 27 करेंगे, और अगर 27 का क्यूब करना है तो 27 टाइम्स 27 टाइम्स 27 करेंगे। तो उसका ये, अगर किसी नंबर का क्यूब करके ये आंसर आया है तो वो क्या नंबर है। अगर मैं इसके लिए आपको 4 सेकेंड्स भी दे रहा हूं तो वो बहुत ही लग्जरी है। कितना आसान है इसकी ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक, कि 2 सेकेंड में आंसर आ सकता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम्स अप। अब इस 8 की वजह से 2 लिख देंगे और फिर इन तीनों को स्ट्राइक कर देंगे, और अब इस 32 की वजह से 3 लिख देंगे। बस इतनी सी बात थी, ये मेरा आंसर आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 32 टाइम्स 32 टाइम्स 32 अगर करें, जो कि 32 का क्यूब कहलाता है, तो वो क्या आएगा आंसर? 32768। इतना इजी है ये। तो जितने जितने भी नंबर्स 1 से लेकर 100 तक कोई भी नंबर है, उसका अगर क्यूब करें और उस क्यूब का आंसर, वो क्यूब आपको बता दें, तो आप 2 से 3 सेकंड में उसका आंसर निकाल सकते हैं कि किस नंबर को क्यूब किया गया था। यानी इसका क्यूब रूट आप निकाल सकते हैं, या इसका क्यूब रूट कहें। अगर किसी नंबर का 32 का क्यूब ये नंबर है, तो इसका मतलब है इस नंबर का 32768 का क्यूब रूट अगर करें, यहाँ 3 छोटा सा लिखेंगे, तो वो 32 होगा। ठीक है। जैसे 3 का क्यूब क्या है? 3 टाइम्स 3 इज 9, और 9 टाइम्स 3 इज 27। तो इसका क्या मतलब है? 27 का क्यूब रूट जो होगा, यहाँ 3 लिखेंगे छोटा सा, तो वो 3 होगा। ठीक है। अब लेट से आपको एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब है 795। बल्कि मैं इससे पहले आपको इसी पे ही सिखा देता हूँ कि जैसे 32768 था हमारा क्यूब। मैंने जैसे जिस वीडियो में आपको बताया था कि 1 से लेकर 10 तक क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, तो इस वीडियो में बता रहा हूँ कि ये वाली वीडियो जो है, ये वाला जो लेसन है, इसमें जो हम ट्रिक सीख रहे हैं, वो अगर 10 तक क्यूब्स याद नहीं होंगे तो ये अप्लाई नहीं होगी, आपको आएगा ही नहीं ये तरीका। ठीक है, तो मैं फिर भी ये दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए। उस वीडियो में मैंने लिखा था, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है 1 से लेकर 10 तक क्यूब्स आना। कि आप यानी 1 से लेकर 10 तक क्यूब आते हैं तो आप 100 तक क्यूब्स, ट्रिक्स, शॉर्टकट ट्रिक से 100 तक क्यूब्स आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि आपको ज़रूरत नहीं है, अगर 1 से 10 तक ज़रूरत है तो 1 से लेकर 100 तक के क्यूब्स जो हैं उनके क्यूब रूट आप निकाल सकते हैं। आंसर 1 से 100 के दरमियान आएगा। और 9 का क्यूब है 729। 10 का क्यूब तो 1000 होता है, वो मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे। अब ऐसा एक नंबर है जिसका क्यूब, बल्कि मैं फिर जो है कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे इस 8 की वजह से हम 2 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 8 और 2 जो है, इनको कॉन्जुगेट पेयर्स कहते हैं। और 7 और 3, ये एक और पेयर है। अगर आंसर में 8 लिखा हो यहाँ जैसे, तो आपको, अगर सॉरी क्यूब में 8 लिखा हो तो आपको आंसर में 2 लिखना है। और अगर 2 लिखा हो क्यूब में, तो क्यूब रूट जो है वो 8 पे खत्म होगा, फिर आपको 8 लिखना है। यहाँ पे अगर 7 होता तो हम यहाँ पे 3 लिखते, और अगर 3 होता तो हम 7 लिखते। कॉन्जुगेट पेयर किस लिए कहते हैं इनको? कि 8 को 10 से माइनस करें तो 2 आएगा, और 2 को 10 से माइनस करें तो 8 आएगा, तो ये कॉन्जुगेट पेयर कहलाता है। ऐसे ही 7
को 10 माइनस 7 करेंगे तो 3 आएगा, और 3 माइनस 7 करेंगे तो 10 आएगा। सॉरी, 3 माइनस 10 करेंगे, 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 आएगा, माय बैड। तो ये दो के अलावा बाकी जो भी डिजिट्स होंगे, अगर 1 है तो 1 ही लिखेंगे, 4 है तो 4 ही लिखेंगे, वो सेम सेम लिखेंगे। 5 है तो भी 5 ही लिखेंगे, 6 है तो भी 6 लिखेंगे, और 9 है तो भी 9 लिखेंगे। तो ये तो उससे भी ज्यादा कितना इजी हो गया, एज इट इज लिखना है। तो यहाँ इस 8 की वजह से ये 2 लिख दिया, और ये लिखने के बाद जो 3 डिजिट्स लास्ट के होंगे उनको आप स्ट्राइक कर दें। यानी मैं तो स्ट्राइक कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए, आप जहन में स्ट्राइक कर सकते हैं, एक्चुअली कर सकते हैं, आपकी मर्जी। फिर इस 32 को देखना है, उसके बाद इन 3 डिजिट्स को स्ट्राइक करने के बाद फिर जो नंबर रह जाता है, वो सिंगल डिजिट हो, 2 डिजिट्स हो, 3 डिजिट्स हो, डजेंट मैटर, उसमें आपने देखना है कि ये जो क्यूब्स हैं इसमें से कौन सा क्यूब, ये जो नंबर है, कौन सा क्यूब इसके करीब या इससे थोड़ा लेस है। यानी इक्वल टू 32 और लेस होना चाहिए, करीब तरीन कौन सा है, वो ये 27 नजर आ रहा है कि 32 के करीब है, जो कि 3 का क्यूब है, तो इसलिए यहाँ हम 3 लिखेंगे, आंसर 32 आ जाएगा। तो अब आप 32 का बेशक स्क्वायर का क्यूब करके देखें तो आपको कैलकुलेटर पे 32768 ही वो बताएगा। एक और करते हैं, किस नंबर का क्यूब करने से आपका आंसर आएगा 79507। ठीक है, अब इस 7 की वजह से हम 3 लिख देंगे, और फिर इन 3 डिजिट्स को स्ट्राइक कर देंगे, और इस 79 की वजह से, क्योंकि 79 के करीब तरीन कौन सा है, ये 64, तो इसको 4 का क्यूब है तो 43 बन जाएगा हमारा आंसर। इतना इजी है ये। एक और करते हैं, यहाँ किस नंबर का क्यूब जो है वो 157,464 है। अब इस 4 की वजह से हम, बल्कि कलर चेंज करता हूं मैं, इस 4 की वजह से हम 4 एज इट इज लिख देंगे, और इन तीनों को स्ट्राइक कर देंगे, और इस 157 की वजह से 157 की वजह से ये 125 करीब तरीन है, क्योंकि ये जो 6 है ये तो 216 ज्यादा हो जाएगा 157 से, तो 157 से छोटा जो है वो ये 125 है। तो 5 का वो क्यूब है, इसलिए यहाँ 5 लिखेंगे, आपका आंसर आ गया 54। एक और कर लेते हैं, एक और। अब किसी भी नंबर का क्यूब, अगर किसी नंबर का, बल्कि यहाँ सबके बीच में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, यहाँ पे किसी नंबर का क्यूब अगर लेट्स से 373248 है, तो वो क्या नंबर होना चाहिए। मैं फिर कलर चेंज करता हूँ, इस 8 की वजह से हम 2 लिख देंगे, और इस सारे को स्ट्राइक कर देंगे, और फिर इस 373 की वजह से, क्योंकि ये, बल्कि यहाँ कलर चेंज करते हैं, ये 343 इसके करीब तरीन है, उससे थोड़ा सा छोटा, तो यहाँ 72 लिख देंगे, 7 लिख देंगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 72। और आप ये भी कर सकते हैं, अपने किसी भी दोस्तों को कहीं कैलकुलेटर पकड़ा के, कि आप इस पे किसी भी नंबर को सोचें, 1 से लेकर 100 तक का कोई भी 2 डिजिट नंबर लेके उसको क्यूब करें, और जब वो उसी नंबर को 3 दफा मल्टीप्लाई उसके साथ कर दें और क्यूब आंसर आ जाए, तो उनको कहें कैलकुलेटर पे सिर्फ मुझे वो आंसर दिखा दो। तो जैसे ही आप वो आंसर सिर्फ एक उसके ऊपर ग्लांस हो आपकी, एक दफा देखते ही आप देखकर उनको आंसर बता दें, अगर कि इस नंबर को आपने लिया था और उसका क्यूब किया था, तो वो सारे हैरान परेशान हो जाएंगे कि आप इतने यानी मेंटली कितनी तेज आपने कैलकुलेट कर लिया, मेंटल कैलकुलेशंस के मास्टर हैं, ह्यूमन कैलकुलेटर हैं आपके। तो ये एक और भी आपको रीजन मिल गया 1 से लेकर 10 तक क्यूब्स को याद करने का।